एक दिन उम्मे अयमान हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर आईं। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि अंदर से रोटी बनाने की चक्की या घूमने की आवाज आ रही थी। जब उम्मे अयमान को कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। यह देखकर वे हैरान रह गईं कि फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा गहरी नींद में सो रही थीं, लेकिन चक्की अपने आप घूम रही थी। कमरे के एक कोने में एक महिला तस्बीह अल्लाह का जिक्र पढ़ रही थी और दूसरी महिला हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। उम्मे अयमान यह सब देखकर दंग रह गईं और तुरंत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंची। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, उम्मे अयमान, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थक कर सो गई थी। उसका तस्बीह अल्लाह की याद पढ़ना भी अधूरा रह गया था और गर्मी की वजह से हुसैन की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने 3 फरिश्तों को भेजा। एक फरिश्ता अदृश्य रूप से चक्की घुमा रहा था, दूसरा फरिश्ता फातिमा का अधूरा तस्बीह पूरा कर रहा था, तीसरा फरिश्ता हुसैन को झूले में सुला रहा था। उम्मे अयमान, जो तुमने देखा वह सच है। वे महिलाएं नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे अयमान और वहां मौजूद सभी सहाबा आश्चर्य में पड़ गए और फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। उम्मे अयमान भावुक होकर बोली, अल्लाहु अकबर, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से बाहर चली गईं। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिनों तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पता नहीं चला। यह खबर सुनते ही हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए। दोनों पागलों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल पड़े। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में तलवार लेकर इधर उधर ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ यहूदियों को देखा और गुस्से में गरजते हुए उमर ने तलवार निकाल ली। उन्होंने धमकाते हुए कहा, हे यहूदियों, हमारे नबी कहाँ हैं? बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यहूदी डर गए और बोले, हे उमर, हमें विश्वास करो, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा है। यह सुनकर अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ रखाल मिले जो हमें कोई जानकारी दे सकें। दोनों आगे बढ़े और कुछ दूरी पर एक पहाड़ के पास कुछ रखालों चरवाहों को देखा। अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा, हे रखालों, क्या तुमने इस ओर हमारे नबी को जाते हुए देखा है? तब उनमें से एक रखाल बोला, हमने पिछले 3 दिनों से एक व्यक्ति को इस पहाड़ की गुफा में सिजदे में गिरकर रोते हुए देखा है। वह लगातार रो रहा है और उसकी आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी इतने बेचैन हो गए हैं कि न तो घास खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। भाई, तुम अपने उस आदमी को ले जाओ, नहीं तो हमारे पशु भूख प्यास से मर जाएंगे। यह सुनकर अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर पशु पक्षी भी परेशान हो गए हैं वह कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। चलो उन्हें देखते हैं। जब वे पहाड़ के पास पहुंचे तो एक गड्ढे में झांक कर देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में गिरकर रो रहे थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा किया और अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु भावुक होकर बोले, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप इतनी तकलीफ में रो रहे हैं, मैं अब्बू बकर वादा करता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के नाम दान कर दूंगा। लेकिन दया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सिर नहीं उठाते। तब अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, हमें फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के बिना नबी को वापस नहीं ले जाया जा सकता। चलो पहले फातिमा के घर चलते हैं। दोनों हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। एक दिन हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु घर आए और अपनी पत्नी हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को सारी बात बताई। यह सुनकर हजरत फातिमा अपने बेटों हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के साथ
हजरत अली के साथ चल पड़ी और सभी मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ की गुफा में पहुंचे। जब हजरत फातिमा ने अपने वालिद पिता को देखा तो भावुक होकर कहने लगी, अब्बा, आप 3 दिनों से हमें छोड़कर यहाँ कैसे रह सकते थे? हम आपको खोजते खोजते परेशान हो गए, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। आप हमें और अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? अब उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर नहीं उठा रहे थे, वह सजदे में ही पड़े पड़े रो रहे थे। यह देखकर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा, मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटों हसन और हुसैन को कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह ताला ने जब यह देखा तो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, जिब्रील, मेरे प्यारे नबी के पास जाओ और उनसे कहो कि वह सजदे से सिर उठाएं। मैं खुद उनकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी ले चुका हूं। यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तुरंत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अल्लाह का पैगाम सुनाया। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर उठाया और फिर अपने परिवार के साथ घर लौट आए। अल्लाह हमें सभी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक दान करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।